आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनकी कैलकुलेशंस बहुत तेज होंगे और बेख्तियार ये बात ख्याल में आती होगी कि दिमाग है या कैलकुलेटर। तो अगर आप भी ऐसी फास्ट कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैंने सिखाने और बताने लगा हूं कि हम कैसे अपनी कैलकुलेशंस को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ है और वो ये है कि हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। ठीक है, ट्रेन योर ब्रेन। और कैसे ब्रेन को ट्रेन करना है कि हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, जस्ट एक हैबिट डेवलप करनी है कि जहाँ कहीं हम नंबर देखें, रास्ते में आते जाते चलते किसी गाड़ी की नंबर प्लेट हो गई या किसी बिल बोर्ड पे लिखे हुए कुछ नंबर हो गए, मोबाइल यूज करते हुए कुछ नंबर्स आ गए, तो आपने क्या करना है कि उन नंबर्स के दरमियान कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन का रिलेशन बनाना है। जैसे 279 कहीं लिखा हुआ है तो 2+7=9। ठीक है, कहीं भी और कोई भी पैटर्न बन रहा है, कहीं पे मल्टीप्लाई हो रही है कि 3 6 18 है तो 3 6 18, और लाजमी नहीं है कोई पैटर्न बने, बस आपने उस चीज को माइंड को ऑपरेट करना है, ट्रेन करना है। कहीं पे 3 7 11 है तो 3+7 10+1 11 एक चीज है। किसी हद तक ये ऐसा फील होता है कि जैसे क्रेजीनेस है, लेकिन असल में ये क्या करती है कि ये आपके माइंड के अंदर पैटर्न्स रिकग्नाइजेशन की एक पूरी हैबिट डेवलप कर देती है, ट्रेनिंग बिल्ड कर देती है, और जो आपको न सिर्फ कैलकुलेशन में हेल्प करती है बल्कि आपकी ग्राफ पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने में, सीक्वेंसिंग को रिकग्नाइज करने में, या आप किसी भी आप बिहेवियरल आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, हम मशीन लर्निंग को पैटर्न सिखा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ हमारे माइंड को क्विकली एडॉप्शन के अंदर कि किस तरीके का बिहेवियर और किस तरीके की चेंजिंग है जो हमें अपने फंक्शन के अंदर करनी है, ये सारी चीज़ों को हेल्प करती है। तो आइए इस ट्रेनिंग के साथ मैं आपको दो और ट्रिक्स बताने लगा हूँ कि एक तो हमने ये अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है, जहां नंबर्स देखेंगे वहां एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ ना कुछ उसके साथ करना है, किसी के लिए नहीं, बस माइंड में गेम के तौर पे, एक फन के तौर पे। ठीक है, ये चीज आपकी हैबिट डेवलप करेगी। सेकंड, दो चीजें हैं हमारी कैलकुलेशन के अंदर। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो रिलेटिवली इजी होती है, लेकिन डिवीजन और स्क्वायर रूट ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मुश्किल होती हैं, और फौरन गैस करना और एनालाइज करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ओलंपियाड मैथ के कंपटीशंस के अंदर या समटाइम ऐसे आपके असेसमेंट्स हों जिसके अंदर कैलकुलेटर अलाउ ना हो, तो वहाँ पे इस तरह की ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या वो ट्रिक्स और टिप्स हैं कि जिसके ज़रिए हम इजीली बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, और या बड़े नंबर्स के किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है ये फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम स्क्वायर रूट के मामले में, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, कोई भी नंबर है, लेट से मैं एक नंबर ले रहा हूं 289। ठीक है, इस नंबर के जो लास्ट डिजिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट डिजिट हमें बताता है कि हमारे स्क्वायर रूट का एंड नंबर क्या हो सकता है, इसका जो स्क्वायर रूट है उसका एंड नंबर क्या हो सकता है। 9 किसके स्क्वायर पे आता है, या 3 के स्क्वायर पे आता है, या फिर हम 7 के स्क्वायर पे कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है या 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों के एंड पे 9 आता है, तो इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट के ऊपर भी कहीं एंड पे या 3 होगा या 7 होगा, इन दोनों में से कोई नंबर, मतलब 3 7 13 17 इनमें से कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, 27 29 23 27। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको जज करना है। अब आते हैं बात 3, अब आते हैं ना तकरीबन 12-15 नंबर्स तक के स्क्वायर रूट तो हमें याद होने चाहिए, 10 तक तो वैसे भी पता होते हैं, तो वो स्क्वायर रूट थोड़े से हमें याद भी होने चाहिए। अब 3 का स्क्वायर है 9, 7 का स्क्वायर 49, ये तो बहुत छोटे फिगर हैं। इसका मतलब नेक्स्ट स्क्वायर हमारा 13 का ये स्क्वायर हो सकता है या 17 का स्क्वायर हो सकता है। क्यों? 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। 400 से तो ये टर्म छोटी है। अब 10 से 20 के दरमियान दो ही नंबर हैं, या 13 है या 17 है। तो 13 जो है, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। अब देखें कि ये 289 100 के करीब है या 400 के, 400 के, तो ये पॉसिबल इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, हमने क्विकली ढेर सारे नंबर्स में से आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या पॉसिबल स्क्वायर रूट हो सकता है। चेक कर लेंगे उसको, क्या ये इसका स्क्वायर रूट है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, और अगर है तो इसका मतलब हमने फाइंड कर लिया है। तो 7 7 49, 7 1 7 4 11, and 1 7 7 and 1 1 1 9 8 2। वेल,
हमने इजीली फाइंड कर लिया। एक सिमिलर नंबर है जो मैं आपको बताऊंगा, आपसे पूछूंगा कि 729 है और विदाउट कैलकुलेटर आपने कमेंट्स में बताना है कि 729 का स्क्वायर रूट क्या होगा। छोटे से हिंट दे देता हूं कि 20 का स्क्वायर 400 है, ठीक है, और 30 का स्क्वायर 900 है। अब ये कैसे पता लगा? वेल, ये एक और ट्रिक है, इसको देख लेते हैं। लेकिन 729 का स्क्वायर 20 और 30 के दरमियान होगा, और 729 किससे करीब है? 900 से। गैस करें फौरन। तो यहां पे एक चीज देखें कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 200 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 4 और जीरोस जितने हैं उतने डबल हो जाएंगे। 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इजीली 9 और जीरोस क्या होंगे? डबल। 40 का स्क्वायर 16, जीरो क्या हो जाएंगे? डबल। ठीक है, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस चलेगा। अब हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा नंबर इनमें से किस वैल्यू के दरमियान है। ठीक है, तो ये आप लोग आइडेंटिफाई करें कि 729 किसका स्क्वायर है। और सिर्फ 9 के साथ ही नहीं, बल्कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है, लेट से 841 है, एंड पे क्या आ रहा है? 1, तो इसका स्क्वायर रूट कोई ऐसा नंबर हो सकता है कि जिसके एंड पे 1 आ रहा हो या 9 आ रहा हो। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 एंड 9 का स्क्वायर 81। तो वेल 841 किसी ऐसे नंबर पे हो सकता है जिसके एंड पे या 1 है या 9 है। अब 1 और 9 खुद तो नहीं है, वो स्मॉलर नंबर है, तो फिर या 11 है और 19 है। 19 भी नहीं हो सकता क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 है, तो ये तो बहुत बड़ा है। तो फिर क्या करें? 900 से कम है, इसका मतलब 30 से पिछला नंबर कौन सा है? 30 से पिछला नंबर है 29। तो 841 किसका स्क्वायर है? 29 का। या 841 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 29। तो आप ये 29 को चेक कर लें। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 एंड 8 26, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 1 6 8 14 एंड 5 3 8, 841। तो हमने बहुत क्विकली इतनी बड़ी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। इससे भी बड़े नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी नंबर का। 729 का स्क्वायर रूट लाजमी कमेंट्स में बताएं। तो ये क्विकली एक टेबल है जिससे आप फौरन अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। अगर स्क्वायर जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट लेना है उसके एंड पे 9 है, तो उसका स्क्वायर रूट का एंड 3 या 7 हो सकता है। अगर उसके एंड पे 1 है तो स्क्वायर रूट का एंड 1 या 9 हो सकता है। अगर स्क्वायर रूट 4 है तो स्क्वायर रूट का एंड 2 या 8 हो सकता है। अगर स्क्वायर रूट 6 है तो एंड 4 या 6 हो सकता है, और स्क्वायर रूट 5 है तो एंड 5 हो सकता है। तो इस तरीके से क्विकली आप बगैर कैलकुलेटर के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, या ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और सेकंड थिंग वो ये कि कौन सा नंबर कितना भी बड़ा हो वो 1 से लेके 10 तक किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसको वेरीफाई करना विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट डूइंग डिवीजन बहुत आसान है। अब डिवीजन करनी हो और कोई भी इवन नंबर हो तो बहुत आसान है हमारे लिए। हम कहते हैं इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 का डिवाइजर फाइंड करना, ऐसा नंबर जिसके डिवाइजर 2 हो फाइंड करना बहुत आसान है। इसी तरह 5 ऐसा नंबर जिसके एंड पे 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड पे 5 हो या 0 हो तो हमें पता है वो 5 से लाजमी डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरह एंड पे अगर 0 हो तो हमें पता है वो 10 से लाजमी डिवाइड होगा। ठीक है, ये 3 तो हमें फाइंड करना बहुत आसान है। लेकिन कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है, ये भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। वेल, कोई भी नंबर है अगर उसके एंड उसका सम जो है, नंबर का सम अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो कैन बी डिवाइडेड बाय 3। इसका सम, सारे नंबर्स के दरमियान का जो सम है ना, वो अगर आए, वो मल्टीपल ऑफ 3 आए तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है। सेम प्रोसीजर 9 के साथ है। अगर नंबर्स का सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 9 हो, मल्टीपल ऑफ 9 हो तो वो 9 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 4 हैं
तो वो 4 से लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। लास्ट दो डिजिट मिल के जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 बनाते हैं। लेट्स से 24 है, तो ये पीछे जो भी नंबर 5 3 2 8 है, इतना बड़ा नंबर है, लेकिन लास्ट दो डिजिट अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो मैं ये कहूंगा कि ये डिवाइडेड बाय 4 है। आप चेक करके बताएं क्या है या नहीं। इसी तरीके से 6 का केस है। 6 के केस के अंदर ये दोनों कंडीशन मेट करना जरूरी है। अगर कोई नंबर डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकता है और डिवाइडेड बाय 3 भी हो सकता है, ये दोनों कंडीशंस मीट कर रही हो, तो फिर वो नंबर डिवाइडेड बाय 6 भी होगा। ठीक है, ऐसा नंबर डिवाइडेड बाय 6 भी होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से एक नंबर लेते हैं 4356 और चेक करते हैं किससे डिवाइजेबल है। सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इवन है, ये हमें समझ आ गई। अब इसका जरा सम लें, 4 + 3 + 5 + 6, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18। अब 18 मल्टीपल ऑफ 3 भी है, मल्टीपल ऑफ 9 भी है। इसका मतलब इस नंबर को 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, और चूंकि 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो लेट से डिवाइड करके देखते हैं इसको कि 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। वेल 3 से डिवाइड हो गया। इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 9 5 ज़ा 45 बड़ा हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, सो पहला नंबर क्या आएगा, 9 4 ज़ा 36। रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 7 7 आगे जाएगा 75, 9 8 ज़ा 72, कितना कैरी जाएगा, 3, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 9 4 ज़ा 36। वेल 9 से भी डिवाइड हो गया। इजीली हमने ये चेक कर लिया कि ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। और वेल चूंकि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, इसका मतलब इसको 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और 6 की कैलकुलेशन अगर चेक करें तो हम 6 7 ज़ा 42, सबसे पहले क्या आ जाएगा ये नंबर, 6 7 ज़ा 42, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 3 कैरी, 6 6 ज़ा 36। तो एक ही नंबर है जिसको हमने एक दफा चेक किया और हमें पता लग गया कि ये एटलीस्ट 4 नंबर से डिवाइड होता है। अब ये वाला नंबर चेक करें, क्या 56 4 का मल्टीपल है? 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी, 16, 4 4 ज़ा 16, तो 14 4 ज़ा 56 होता है। वेल तो अब मेरा ये क्लेम है कि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है। ये नंबर क्या है, 4 से भी डिविजिबल है। 4 3 5 6 डिविजिबल है 4 से भी। तो 4 का नंबर हम चेक करते हैं, 4 1 ज़ा 4 और आगे 0 आ जाएगा, 35, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 9 ज़ा 36। वेल ये 4 से भी कट जाएगा। तो एक ऐसा नंबर इत्तफाकन ये जो माइंड में आया 4 3 5 6 ऐसा नंबर है जो 2 3 6 4 9 इन सब से डिवाइड होता है। और हमने चेक कैसे कर लिया, सिर्फ उसका एक सम निकाल के और लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करके। तो हमने ये इजीली फाइंड कर लिया किस किस नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, और हमने इन सब की एग्जांपल एक ही नंबर से चेक कर ली। वेल कोई और नंबर मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और आप लोगों ने बताना है कि ये किस किस से डिवाइडेबल है और किस से डिवाइडेबल नहीं है। 7 8 3 9 4 4। तो अब आपने ये बताना है कि ये नंबर किससे डिवाइडेबल है। एक तो मुझे पता है कि ये 4 से डिवाइडेबल है, ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट मिलके 4 का मल्टीपल बन रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अभी इंटेंशनल रखा है। बाकी के किसी नंबर से ये डिवाइडेबल है कि नहीं, ये आप लोगों ने चेक करके बताना है।